जय जय गुरुदेव। चलिएगा नित्य प्रति प्रातःकाल की बेला में हम लोग जैनम जूम चैनल के माध्यम से जो महासभा ने शायद बहुत बढ़िया प्रयास किया है, उसके माध्यम से आप सभी लोग नित्य प्रति घर बैठे बैठे धर्म का लाभ ले रहे हैं। और भाई पारस लोहड़े जी, नासिक वाले प्रवीण लोहड़े जी और उनकी सारी टीम बहुत अच्छी तरह से काम संपादित कर रही है कि हर 1-2 घंटे में आपको साधुओं की वाणी, साधुओं के विचार सुनने को मिल रहे हैं। चलते हैं आज के धर्म स्वर्ण की ओर। उसके पहले परमात्मा का स्मरण। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिपति श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिपति श्री शांतिनाथ भगवान की, चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय की जय। जय जय गुरुदेव। महानुभाव, जिंदगी में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। जिंदगी में हर कोई ऊंचा उठना चाहता है। जिंदगी में हर कोई सबसे अव्वल रहना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में सबसे आगे रहूं, सबसे ऊंचा उठूं, सबसे अव्वल रहूं। लेकिन बड़ी विचारणीय बात यह है कि मात्र ऊंचे उठने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता। ऊंचे चढ़ने से कोई व्यक्ति महान नहीं कहलाता। यदि ऊंचे उठने बैठने से कोई महान कहलाता तो हमसे भी महान कौवा होता, हमसे भी महान चील होता, हमसे भी महान दूसरे जानवर होते। क्योंकि मात्र ऊंचे उठने वाला इंसान जो है वह महानता की श्रेणी में नहीं आ सकता। महानता की श्रेणी में व्यक्ति कैसे आएगा कि जब वह ऊंचे उठने के साथ में महान महान कार्य को भी करेगा। तो हमें अपने जीवन में ऊंचा उठना है, महान बनना है। तो जो हमारे ऊंचे उठने में बाधक तत्व हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साधक तत्व तो जीवन में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारे जीवन में बाधक तत्व हैं उनको दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। आज स्थिति ये हो रही है कि हम अपने जीवन में साधक तत्व को छोड़ते जा रहे हैं और बाधक तत्व को ग्रहण करते जा रहे हैं।
बात छोटी सी है कि आप अपने जीवन में चल तो रहे हो, खा तो रहे हो, पी तो रहे हो, बोल तो रहे हो, रह तो रहे हो, क्रियाएं कर तो रहे हो, लेकिन इन सब का करने का प्रयोजन क्या है? छेड़ाला ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, कि जो जीवादि प्रयोजन है, जीवादि तत्व हैं, वो प्रयोजन भूत हैं, उनको जानने का प्रयास करो। हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनका करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने जीवन में सुन रहे हैं, जिसको सुनने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जिनसे कोई मिलने का मतलब नहीं है। हम ऐसे बहुत से लोगों से मित्रता करे हुए हैं जिनसे मित्रता करने का कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखना, आपको जिंदगी मौके कम देती है और धोखे ज्यादा देती है। आपको गाड़ी को चलाने को सिखाने वाला व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार आपके साथ में आएगा, लेकिन सीखने के बाद जिंदगी भर आपको अपनी गाड़ी चलाना है कि आपको किस गति से अपनी गाड़ी को चलाना है। तो जीवन में हर व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है, हर व्यक्ति अव्वल आना चाहता है, हर व्यक्ति महान बनना चाहता है, लेकिन ध्यान रखना, अव्वल वही व्यक्ति आता है जो रेस में भाग लेता है। जो व्यक्ति रेस में भाग लेगा वही तो अव्वल आएगा। जो रेस में भाग लेगा ही नहीं, खाली मैदान में तुम गाड़ी चलाते रहो, खाली मैदान में तुम दौड़ते रहो, खाली मैदान में तुम साइकिल चलाते रहो। जब खाली मैदान में चलोगे तो पहले भी तुम हो और आखिरी भी तुम हो। मजा तो जब आए जब 1000 लोग की दौड़ हो और 1000 लोग की दौड़ में तुम सबसे आगे पहुंच जाओ, तो मालूम चलेगा कि तुम कुशल धावक हो, कुशल घुड़सवार हो, कुशल तीरंदाज हो। खाली में तो घर में बैठकर बंदूक तान कर निशाना लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फौज में जाकर जब देश की रक्षा की बात आती है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, तो उस समय जाकर अपनी निशानेबाजी दिखाओ तो मालूम चलेगा निशानेबाजी है। घर में आपने कंचों के माध्यम से, बचपन में कंचे होते थे, छोटे छोटे जो होते थे, कंचों के माध्यम से ना जाने आपने कितने घर के बर्तन तोड़े, आपने कितने पड़ोसी की समस्या को करा और कितनी समस्याओं को आपने पैदा किया। वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आपने तीरंदाजी से कभी कोई इस तरह का काम किया हो कि जो आपके जीवन को अहरनिश कल्याण कराने वाला। तो आपको ऊंचा उठना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। लगातार आप मेरी बातों सुनते हो, साधुओं की बातों को सुनते हो कि आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा बाधक तत्व कौन है। व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, व्यक्ति को आज कहते हैं कि इस दुनिया में आगे बढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं, टांग खींचने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस दुनिया में यदि किसी व्यक्ति को कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है, वह व्यक्ति खुद है। कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आपके विचार, आपकी भाव, आपकी भावना, आपकी प्रेरणाएं आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपका व्यवहार, आपकी क्रिया, आपका आचरण, यही चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है और पीछे की ओर खींचती है। कोई किसी को ना खींच सकता है, ना किसी को धक्का दे सकता है। बड़ी सीधी यह है कि यदि देखिए, धक्का दो तरह से होता है। कुएं की मुड़ेर पर धक्का दे दे तो आदमी मर जाएगा, कुएं की मुड़ेर पर आदमी धक्का दे दे तो मर जाएगा, और मंदिर की सीढ़ी पे, मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए अंदर मंदिर की ओर धक्के दे तो आदमी का जीवन संवर जाएगा। धक्का भी दो तरह से होता है, टांग खींचना भी 4 तरह से होती है, लेकिन ये सब तो सब बेकार बातें हैं। यदि सार की बात है, मुख्य बात है, तो आदमी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसके पीछे उसका खुद का कारण है, उसके पीछे उसका खुद का लॉजिक है, उसके पीछे उसके खुद के विचार हैं, उसके पीछे उसकी खुद की क्रिया है, उसके पीछे उसका खुद का व्यवहार है, उसके पीछे उसका बर्तना परिणाम क्रिया है कि वह कैसे लोगों के साथ व्यवहार करता है। आज इस दुनिया का सिद्धांत है, इस दुनिया का एक रहस्य है, इस दुनिया का एक तरीका है कि यहां पर आप लोगों को मिठाई देकर खुश नहीं कर सकते,
यहाँ पर लोगों को आप मीठा बोलकर खुश कर सकते हो। मिठाई देने मात्र से लोग खुश हुआ करते हैं, तो घरों में इतनी मिठाई बनती है तो भी लोग उदास क्यों? मिठाई देने से नहीं, मीठा बोलने से लोग पसंद हैं। तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने के पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने आगे बढ़ने में जो बाधक तत्व हैं कौन कौन से हैं, उन सभी बाधक तत्वों से हमें दूर रहने का प्रयास करना है। तो सबसे पहला है टाल मटोल करना। कोई भी काम आता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आधे घंटे बाद कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, यही टाल मटोल की क्रिया, टाल मटोल करने का काम, यही टाल मटोल होने वाली क्रिया आपके जीवन को अधोगति की ओर ले जाती है। आप कोई भी काम को टाल मटोली मत करें। आप कोई भी काम को क्या करें कि टालम टाल ना करें, उसको बल्कि तुरंत करने का प्रयास करें, जल्दी करने का प्रयास करें। जिस तरह से घर में यदि कोई पकवान बनता है, घर में यदि कोई मिठाई बनती है, घर में कोई यदि वस्तु बनती है, तो गरम गरम होती, माँ कहती रुक जाओ बेटी मत खाना, लेकिन बच्चा मुंह जला लेता है, क्यों? तुरंत खाना है। लेकिन कोई मीठा देने की बात आए कि जाकर मीठा देकर आ जाओ पड़ोस में, तो टाल मटोल करेगा, मम्मी मुझे नहीं, बहन को भेज दो ना, पापा को भेज दो ना, दादा को भेज दो ना, भतीजे को भेज दो ना। जब बात बांटने की आती है तो हम टाल मटोल करते हैं, और जब बात बंटवारे की आती है तो उस समय सबसे पहले हक न जमाते हैं। ध्यान रखना, बांटने में यदि तुम सम्मिलित रहोगे तो बंटवारे की नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि जो बांट बांट कर खाता है उसका पेट अपने आप भर जाता है। आप जब किसी को भोजन के लिए बुलाते हो, आप जब किसी को लंगर लगाकर खाना बांटते हो, आप जब किसी त्यागी वृत्ति को, साधु संतों को आहार देने का प्रयास करते हो, उस समय आप सुबह से कुछ भी मुंह में पानी की बूंद नहीं डालते हो। 11 बज जाती है, ब्रह्मचारी त्यागी भोजन करते 12 साढ़े 12 बज जाती है, लेकिन आपको भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आपने आज खिलाने का प्रयास किया है, बाद में खाने का प्रयास किया है। और घर में प्रातःकाल 6:30 7 बजे आदमी चाय पीता है, 9 बजे नाश्ता करता है, 11 बजे फिर उसको भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि वह बांट के नहीं खा रहा, सिर्फ अपने लिए खा रहा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बांटता रहता है उसको बंटवारे की नौबत आती ही नहीं, बंटवारा करने की नौबत नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसको बांटने की आदत पड़ चुकी है। आप हर चीज को बांटें, सुख को भी बांटें, दुख को भी बांटें, गम को भी बांटें, खुशी को भी बांटें, सबको बांटने का प्रयास करें। ये नहीं कह रहा हूं कि लड्डू ही लड्डू बांटें, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब आप किसी के साथ अपने दिल की बात करोगे, जब आप किसी के पास अपनी समस्या का समाधान लेने जाओगे, तो निश्चित रूप से उसको आपका समाधान मिलेगा, उसको आपकी सारी क्रियाओं को प्राप्ति होगी। तो पहला वाक्य है कि टाल मटोल ना करें, कोई भी काम को कल्पन मत छोड़ने का प्रयास करें, टाल मटोल मत करें। आपको मैं कहता हूं, आपको संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, मुनिराज कहते हैं कि आप मंदिर जाओ, अभी से करना प्रारंभ कर दो। आप कहते हो थोड़ा सा महाराज जी व्यापार में अभी भीड़ ज्यादा होती है, कुछ समय और रुक जाइए, फिर बिल्कुल अच्छी तरह से करना प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन इसके विपरीत यदि दुकान 9 बजे बंद करने की है, और उसी दिन आपके बच्चे का जन्मदिन का केक कटने वाला है 9 बजे, और चांस की बात है कि आपके यहाँ पर कोई ग्राहक ऐसा आ गया जो बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ी वार्तालाप कर रहा है, तो 9 के 10 बज जाएंगे, घर से फोन पे फोन आ रहे हैं कि पापा आ जाओ, केक काटना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन जो वर्तमान की बात चल रही है, मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि घर से बार बार फोन पे फोन आ रहे हैं कि आ जाओ आपका इंतजार चल रहा है, जन्मदिन की पार्टी आपकी ना रुकी है, 9 बजे का टाइम आपने फिक्स किया था, लेकिन वहां पर 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, आप 10 से मस नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति से अपनी बात को करना चाहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इंसान के पास में पावर है, मेमोरी पावर भी है, विल पावर भी है, तन की मजबूती भी है, मन की मजबूती है, सब कुछ मजबूती है, लेकिन उस मजबूती का वह उपयोग कहां पर करता है? आप विचार करें। कुछ लोग होते हैं, कहते हैं महाराज जी मुझे याद ही नहीं होता। मैंने एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैंने कहा अच्छा। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? तो मुस्कुरा पड़ा। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? तो मुस्कुरा पड़ा, मुस्कुराने लगा। बोले महाराज जी ये तो याद रहेगा ही रहेगा। मैंने कहा आपके पास में बैंक में से पैसे निकालते एटीएम कार्ड है? बोले महाराज जी 3-4 बैंकों के हैं। उनके नंबर याद है? बोले महाराज जी ये भी कोई पूछने की बात है।
मैंने पूछा आपने बचपन में पहली बार कार की सवारी कब करी थी? बताया उसने उस समय की थी। पहली बार प्लेन में कब बैठे थे? उस टाइम बैठा था। फिर मैंने पूछ लिया कि आपने बचपन में आदिनाथ भगवान का याद कब किया था? सिर पे हाथ रख के लगाया और बोला महाराज जी भूल गया। मैंने कहा तू भूला नहीं, भूलने का नाटक कर रहा है। आदमी की मेमोरी पावर तेज है कि उसको बचपन की सारी क्रियाएं याद हैं, बचपन के सारे कार्य याद हैं, बचपन में सवारी कब करी, घुड़सवारी कब करी, बचपन में कपड़े कब खरीदे, बचपन में मीठा कब खाया, बचपन में चॉकलेट कब खरीदा, बचपन में पहली बार माता पिता ने, परिवारजन ने, मामा मामी, ताऊ चाचा चाची ने 200 रुपए के नोट कब दिए, ये सब याद है। लेकिन उसको यह याद नहीं है कि बचपन में पहली बार आदिनाथ भगवान का नाम याद कब किया, बचपन में मेरी भावना कब याद करी। क्योंकि यदि याद कर लेगा तो मैं पूछूंगा मेरी भावना सुनाओ। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि महाराज जी मुझे मेरी भावना बचपन में आती है, मैं कहूंगा सुनाइए, तो सुनाता है। एक व्यक्ति से मैंने कहा मेरी भावना आती है, बोले आती है। मैंने कहा सुनाओ। लेकिन बहुत सारे लोग बैठे बोले महाराज जी आप भी क्या, किस आदमी से आपको क्या पूछना चाहिए पता ही चलता है। बोले मेरी, मैंने कहा सुनाओ आपको। तो उसने सुनाना चालू किया। जिससे मेरी भावना एक्चुअल क्या है, जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया। तो उसने सुनाया प्रातः काल से शाम तक, प्रातः काल से शाम तक खुलती है दुकान, प्रातः काल से शाम तक खुलती है दुकान, और रविवार को जाता हूं मैं बच्चों के साथ बाजार। मैंने कहा बहुत अच्छा, इसके आगे मत सुनाना। मैंने उसको कहा इसके आगे मत सुनाना कि भाई तू मेरी भावना सुनाई चक्कर में चल रहा है। बोले महाराज जी मेरी भावना तो बुलाया आपने। उससे मैंने कहा था मेरी भावना सुनाओ, तो उसने अपनी बात सुना दी कि मेरी भावना बता रहा हूं। तो लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। टाल मटोल मत करो, बल्कि करने का प्रयास करो। आप ये कहते हैं कि महाराज जी मेरी भावना होती क्या, वो भी अपनी जगह सही था, उसने मेरी भावना बताई। आप अपनी मेरी भावना क्या पढ़ते हो? जिसने राजदेश का मालिक वह सुना रहा है प्रातः काल से शाम तक खुलता ही है दुकान, और रविवार को बच्चों के संग जाता हूं बाजार। और आगे मैं पूछ लेता उससे, पता नहीं तो क्या स्टोरी सुनाता, कभी सुनाने का प्रयास करूंगा आपको, पूरी कविता है उसकी। तो हम लोग क्या करें, कोई भी काम को टाल मटोल ना करें, काम को करने का प्रयास करें। ध्यान रखना, आज का काम यदि कल पर छोड़ोगे, कल का काम परसों पर छोड़ोगे, तो परसों के बाद नरसों नहीं आएगा, परसों के बाद बरसों आ जाएगा। आप लोग कहते हैं ना कि कोई भी शुभ काम हो शुभस्त शीघ्रम, शुभस्त शीघ्रम, कि शुभ कार्य को तुरंत करने की कोशिश करना चाहिए। तो शुभ काम कौन से हैं, अशुभ काम कौन से हैं, आप यदि यह जान लोगे तो आप, मैं समझता हूं कि काम अशुभ करोगे ही नहीं। तो जीवन में आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो टाल मटोल मत करो। दूसरा, टाइम को वेस्ट मत करो, समय की बर्बादी मत करो, क्योंकि समय समय है, समय समय है। समय जो है, समय की बिल्कुल बर्बादी मत करो। समय अपनी गति से चल रहा है, समय अपने काम से चल रहा है। और एक बात ध्यान रखना, समय की गाड़ी में आप ये मान के चलो कि समय एक गाड़ी के रूप में है। इस समय की गाड़ी में ना तो ब्रेक है और ना रिवर्स गियर है। समय की गाड़ी में ना तो ब्रेक है ना रिवर्स गियर है, बस टाइम चल रहा है। तो समय को वेस्ट मत करो। समय को वेस्ट कैसे करते हैं आप लोग? समय को वेस्ट किस तरह से आप लोग करते हैं? आपको यदि कहा गया कि YouTube पे आपको परिचय नाम की कहानी देखना है, तो परिचय नाम की कहानी YouTube पे आप देखोगे, आपको 7 मिनट देखने में लगते हैं, लेकिन 2.5 घंटे बाद मां चिल्लाती क्या हुआ? तो परिचय नाम की कहानी तो नहीं मिली, लेकिन हीरो हीरोइन के परिचय चालू हो गए, क्रिकेटरों के परिचय चालू हो गए, फिल्मी इनके तमाम के परिचय आ गए। एक परिचय डालने से होता है। आज आपको कहता हूं कि फेसबुक पे आपसे कहा गया होगा कि आप एक व्यक्ति से मैसेज करके उसका फोन नंबर पूछ लो। आप उस व्यक्ति से नंबर शायद ना पूछ पाओ, उसके पहले इतने सारे लोग आपकी वेटिंग कर रहे हैं कि उससे चैट में आपका आधा घंटा क्यों निकल जाता है। ये टाइम की बर्बादी कर रहे हो, समय की बर्बादी कर रहे हो। यूट्यूब में आपको खोजने बोला था कि राजा निकालो, आपने राजा के चक्कर में राजा हरिश्चंद्र निकाल दिया, राजा सोमदत्त निकाल दिया, राजा विक्रम निकाले, पता नहीं कितने राजाओं को निकाल दिए। जो राजा को निकालना था उसको निकालने का प्रयास ही नहीं किया। ध्यान रखना, उसको तो आप जितना देखोगे उसका फायदा है, लेकिन तुम जितना करोगे उतना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम, वैसे कहते हैं ना, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। और
हमारे जैन धर्म में तो आत्मा को ही समय कहा गया है। सबसे बड़ा जो आत्मा है वो हमारा समय है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति बचपन में शरारतें अधिक करता है, जो व्यक्ति बचपन में शरारतें अधिक करता है, वह यदि जवानी में समझ जाता है तो उसको बुढ़ापे में खाट नहीं पकड़ना पड़ती। जो व्यक्ति जो बचपन में शरारतें बहुत करता है लेकिन जवानी में समझ जाता है तो उसको जिंदगी में खाट नहीं पकड़ना पड़ती है। लेकिन जो व्यक्ति बचपन में भी शरारतें करता है, जवानी में भी शरारतें करता है, तो उसको जीवन में खाट पकड़ना ही पड़ेगी। लिख के ले लो, आप अपने रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी को देख लेना, जिसने बचपन में शरारतें करी हैं, जवानी में शरारतें करी हैं, उसने खाट जरूर पकड़ी। क्यों पकड़ी? क्योंकि आपके शरीर की भी एक क्षमता है, आपके शरीर की भी एक समय है। आप यदि कहीं पर माहौल खुशी का चल रहा है और वहां पर सैड फेस लेकर चले जाओ, उदास चेहरा लेकर चले जाओ, लोग बोलेंगे ये आ गया रंग में भंग करने, अगले बार से कोई उसको बुलाना नहीं चाहेगा। और यदि कहीं पर गमगीन माहौल चल रहा है और वहां पर तुम पहुंच गए मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, लोग बोलेंगे कैसा पागल आदमी आ गया। अरे आपको ये ज्ञान तो रखना पड़ेगा कि कौन से माहौल में कब आपको क्या बोलना है, कौन से टाइम आपको बोलना है, किस टाइम रोना है, किस टाइम हंसना है। घर में बनी है नमकीन पूड़ी, तुम आए, बोले मुझे तो खीर खिलाओ। अरे पूरा पूरी डायरेक्शन, नमकीन पूड़ी नहीं खाना, रोटी मांग ले, बात समझ में आएगी। एक बार मैं कहीं पर बैठा था, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आहार अच्छा हुआ? मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। फिर बताने लग गया कि बोले महाराज जी आपने तो ये भी नहीं लिया, आपने तो ये भी नहीं लिया, आपने तो ये भी नहीं लिया। कुछ लोग की आदत होती है इधर आके टाइम पास करेंगे और हम लोग को और वो करेंगे सारी बातें, तो मैं सुनता हूं। फिर बोले महाराज जी आपको बहुत सारी चीजें आपने तो ली नहीं। अब क्या बोले महाराज जी, तो बोलेंगे तुम देते नहीं हो, बोले नहीं, क्या करें। जब वो ज्यादा बोलने लग गया, 10-5 आदमी इकट्ठे हो गए, बोले महाराज जी आपने पापड़ तो लिए ही नहीं। तो मैंने उससे कहा, जब ज्यादा बात हो गई कि तूने पापड़ दिया क्या, बोले नहीं। तो मैंने कहा मैं मांगू पापड़ लेके आ। अरे भाई आप लोगों से कहते हो भोजन कर लो, भोजन कर लो, कई लोगों की आदत होती है, कईयों की आदत होती है कि बोलेंगे भोजन कर लो। अरे भोजन खिलाने वाला पूछता नहीं भोजन कर लो, वो लाके थाली देता है कि भोजन करने बैठी है, तो आदमी कितना भी भरा पेट हो खाने बैठ जाएगा। खिलाने वाला पूछता नहीं है, सामने थाली रख देता है, और नहीं खिलाने वाला फॉर्मेलिटी में जीता है कि पूछ तो लूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब बातें चलती रहेंगी। टाइम वेस्ट मत करें, आगे आपको बढ़ना है तो टाल मटोल मत करें, टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी में ना तो रिवर्स गियर है ना ब्रेक है। ये जिंदगी की गाड़ी टाइम की रूपी है, इसमें सिर्फ आगे बढ़ना है, जो पीछे रह गया वह पीछे ही हो जाएगा। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास भी करना ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मैं एक बात कहता हूं, कोई भी कंपटीशन में भाग लो, आप यह मत सोचो कि फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, सातवां आया, कुछ भी नहीं आया कोई बात नहीं है, लेकिन आप भागीदारी तो बने, आप उसमें प्रतिस्पर्धी तो बने। दुख वही लोग मनाते हैं जो उस कार्यक्रम में हिस्सा ही नहीं लेते, बल्कि दुख उन्हें मनाना चाहिए जो कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए। अरे तुम दुख क्यों मना रहे हो? आप ये सोचो कि लाखों लोगों में तुमने कम से कम भाग लेने की क्षमता तो पैदा करी, लाखों लोगों में, हजारों लोगों में तुमने भाग तो लिया, और उन 100 लोगों में तुम्हारा नंबर यदि 98 भी आ रहा है तो तुम 2 से तो आगे हो, 100वां नंबर भी आ रहा है तो लाखों से तो आगे हो, कम से कम तुम्हारा नाम तो चेकअप तो गया। स्कूल की परीक्षा में विद्यार्थी जब पेपर देने बैठे तो पेपर आने के बाद में चिंता ना करें कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। आप तो सिर्फ ये करिए, हमको बचपन में सिखाया गया था कि पहले तो क्या करो, कि पहले तो सारे के सारे क्वेश्चन जो आते हैं उसको हल कर लो। क्योंकि चक्कर क्या है, हम क्या करते हैं, पेपर को हाथ में लेते हैं, पेपर को हाथ में लिया, लेने के बाद में देखते हैं 100 क्वेश्चन, मुझे तो 45 ही आते, मुझे तो 45 आते हैं, तो 55 क्वेश्चन का दिमाग लगता है कि 55 क्वेश्चन का आंसर कैसे दूंगा, 55 क्वेश्चन का आंसर कैसे दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे से संपर्क करो तो मैं कहूंगा पहले तो तुम्हें जितने आते उतने हल कर लो,
पहले तो तुम्हें जितने आते तुम उतने क्वेश्चन को हल कर लो। हो सकता है कि जब तुम 45 क्वेश्चन हल करो तो उसके बाद में 20 क्वेश्चन का हल तुम्हें अपने आप हो जाए और 45 से 65-70 तक तुम पहुंच जाओ तो बचेंगे 30। लेकिन पहले पेपर देखकर तुम क्या करते हो, हे भगवान 55 क्वेश्चन तो आते ही नहीं, और उस 55 क्वेश्चन नहीं आने के चक्कर में नहीं आने वाले क्वेश्चन 75 हो जाते हैं। जो 45 याद है वही भी आदमी भूल जाता है। तो टाइम को वेस्ट मत करें, टाइम को पास मत करें, टाइम को सही करें। जितना आप टाइम वेस्ट करते हो, जितना आप टाइम खराब करते हो, उतने आप जीवन में पीछे जाते हो। तो आगे बढ़ना है, जिंदगी में ऊपर चढ़ना है, तो आप क्या करें, टाल मटोल ना करें, टाइम को वेस्ट ना करें, और तीसरा और आखिरी नंबर का है अच्छी संगति करें। अच्छे लोगों के साथ में बैठें, अच्छे लोगों के विचारों को सुने, अच्छे लोगों की भावनाओं को समझें, क्योंकि जैसा रंग वैसा संग, जैसा संग वैसा जीवन के रंग। आपके जीवन में, आपके समय में, आपके साथ में कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग बुरे हैं, कितने लोग संभालने वाले हैं, कितने लोग डुबोने वाले हैं, इसका चयन आपको करना है। इसका चयन मैं नहीं कर सकता, इसका चयन व्यक्ति स्वयं करता है। अपने जीवन में अपने समय को सही करने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को सही करने के लिए, अपनी भावनाओं को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जीवन का समय सही करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन रूपी व्यवस्थाओं को सही करना पड़ेगा। तो अच्छे लोगों की संगत करोगे तो जीवन में अच्छे बन जाओगे, सच्चे लोगों की संगत करोगे तो जीवन में सच्चे बन जाओगे। जो व्यक्ति मंदिर में आ जाता है वह कुछ करे ना करे, लेकिन लोग उसको धर्मात्मा फ्री में कह देते हैं, और जो व्यक्ति कहीं और जाता है वह वहां कुछ करे ना करे लेकिन बुरा व्यक्ति कहला जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत। विचार करें, दूध में लोग कहते हैं कि मिल जाओ दूध में पानी की तरह, गलत, बदल दो, मिल जाओ दूध में पानी की तरह नहीं, दूध में पानी को छांटने वाली मशीन आ गई है। मिल जाओ दूध में शक्कर की तरह, कि जब दूध में शक्कर मिल जाती है तो ना दूध का पता चलता है ना शक्कर का पता चलता है, बल्कि मीठा दूध हो जाता है। आज तक कोई मशीन नहीं बनी जो यह पता करके बता दे कि दूध में शक्कर कितनी है और दूध कितना है। ध्यान रखना, पानी से भी दूध बढ़ सकता है और शक्कर से भी दूध बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शक्कर से बढ़ोगे तो लोग पसंद करेंगे और पानी की भांति गाओगे तो दूध को किनारा भी कर दिया जाता है। हमारे जीवन में हमारी संगति किससे हो? यदि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, यदि आप अविवाहित हैं तो आपको यह सोचना है कि हमारे दोस्त कैसे हैं, और आप यदि विवाहित हैं तो आपको सोचना है कि हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे साथ उठने वाले लोग कैसे हैं। और यदि आप जो सुन रहे हैं, यदि ये बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग का कोई मापदंड नहीं है। 40 साल का आदमी भी बुजुर्ग हो जाता है और 80 साल का व्यक्ति भी जवान रहता है। एक ये उम्र तो एक तकाजा है। अपने अंदर की क्षमता को देखिए। आप देखिए, आज हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी को देखिए, भारत देश के प्रधानमंत्री जी को देखिए, आप अपने राज्य के सीएम को देखोगे तो मैं समझता हूं कोई भी आपको 30-35 साल का नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति आपको उम्र का मिलेगा। तो उम्र का यहाँ कोई मतलब तो नहीं है। 58-60 साल में रिटायरमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर और कोई रिटायरमेंट जिंदगी में होता नहीं है। तो आप क्या करें, संगत अच्छी करें, अच्छे लोगों की संगत करोगे, अच्छे कार्य करोगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में सच्चे बन जाओगे। तो जीवन को अच्छी दिशा में ले जाना है, जीवन को अच्छी ओर ले जाना है, तो आपको ये 2-3 कार्य करना है कि एक तो आपको टाल मटोल नहीं करना है, दूसरा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तीसरा आपको अच्छे लोगों की संगत करना है। क्योंकि आप अच्छे लोगों की संगत करोगे, अच्छे लोगों के साथ कार्य करोगे तो आपका जीवन धन्य धान्य की परिपूर्णता की हो जाएगा। तो अपने